इसमें कहा गया है कि देखिए विवाह के लिए सबके लिए एक समान कानून होगा। रीति रिवाज की बात नहीं कर रहे हैं कानूनी रूप से। विवाह के इसमें विवाह के बारे में बताया गया। विवाह के बारे में बताया गया है कि विवाह सबके लिए एक समान जैसे ही होगा, वही होगा। विवाह तो सबके लिए वही होगा। तलाक की बातें कही गई है। तलाक की बातें कही गई है, ठीक ना। तलाक सबके लिए कई समान होगा। तलाक इस तरह वैसे नाम सुना है, ये कई जगह सबका होना चाहिए सेम। लेकिन मुस्लिम धर्म वाला बाबा है, उसके लड़के हैं, फिर उसके लड़के हैं नाते। बाबा लड़का उसका ही नाते नाती है ना। किसी कारण वो मर गए, मुस्लिम धर्म की बता रहे हैं, मर गए लड़का का पिताजी मर गए तो अब संपत्ति का मालिक है ना है बाबा। तो क्या करेंगे कि बाबा इसको देना चाहेंगे तो देंगे, नहीं देना चाहेंगे तो अब बेच देंगे। कहानी खराब कर देंगे। मुस्लिम धर्म, हिंदू धर्म में तो जानते हैं, हिंदू धर्म वाले तो अब जानते हैं 3 गो है लड़का है। मान जी पेटों में रहेगा ना, पेट में भी रहेगा, 4 महीने 5 महीने का रहेगा, मर जाते हैं किसी कारणवश, तो ये बात है इनको क्या करने के लिए संपत्ति में से अधिकार है इसको लेने का। बात समझ रहे ना। तरह तरह हो जा रहा है ना। कोई कहा जाती है भाई एक समान रहेगा, ठीक ना। चलिए अगला देखिए, गोद लेना मतलब समझ रहे ना। जो अनाथ है उसको गोद ले सकते हैं, सबके लिए एक समान होगा। इसमें रूल भी बताया गया, नियम भी बनाया गया कि गोद कैसे लेना है। आप जितने साल के हैं उससे 21 साल छोटे लड़का या लड़की को गोद ले सकते हैं। बात समझ रहे ना। आप मान लीजिए कोई 21 साल का एकदम से होगा, वो गोद लेना चाहता होगा तो ले पाएगा गोद किसी को। ये रूल बनाया गया। नहीं तो जानते हैं क्या अभद्रता पर फैल जाता है। जैसे मान लीजिए लड़का है 22 साल का, 21 साल का लड़की प्रेम कर रहा है तो गोद ले देगा। हो सकता है ना जब बड़ों निशान बनाएगा तो। इसलिए कहा गया नहीं, अगर 42 साल का लड़का है किसी को बेटी के रूप में गोद लेते हैं लोग, लेकिन मिस यूज करना है तो इस तरह भी तो किया जा सकता है। तो कानून के नजर 42 वर्ष का है तो और वर्ष के लड़का या लड़की को गोद ले सकते हैं। तो चलिए आइए तलाक के बारे में समझते हैं। तलाक बताए ना, तलाक के बारे में 10 मिनट टाइम बता दें। तलाक से पहले को लिखिए। निकाह मतलब समझते हैं। निकाह माने मुस्लिम धर्म में होता है विवाह, कबूल करवाते हैं। निकाह कबूल है, बोलते हैं हाँ कबूल है। कोई पता है मोहर दो। भाई जो मुस्लिम वालों को बताइए कहीं गलती होगा तो संपत्ति होता है या करेंगे। निकाह मतलब होता है विवाह। मुस्लिम धर्म में निकाह किया जाता है। जिस तरह हम लोग में पंडित जी होते हैं, उन लोगों में मौलवी साहब कौन होते हैं, ठीक ना, वो निकाह करवाते हैं मुस्लिम धर्म। अब उसमें क्या किया जाता है, इसमें क्या किया जाता है मुस्लिम धर्म वालों में कि ये जो निकाह करते समय लड़का बाहर देखा जाता है लड़की के यहाँ, लड़की घर में, तो लड़का लड़की रहते हैं साथ में, तो यहाँ पे कबूल करवाया जाता है। लड़की पक्ष से 5 लोग 6 लोग गवाह के रूप में रहते हैं, फिर मौलवी साहब बैठे रहते हैं। पूछा जाता है लड़का से कि विवाह कबूल है, तो कहेगा कि हाँ कबूल है। पूछा जाएगा किसी दबाव में नहीं ना पा रहे हैं, तो ना कोई भी दबाव नहीं है। दबाव देकर नहीं कबूल करवाया जा सकता। लेकिन बंदी बना लिया अगर बिंदु को, आज जबरदस्ती सुंदर है करना चाहते तो पीट कर कबूल दबाव में नहीं होना चाहिए ऐसा ना। समझ रहे ना, दबाव में नहीं करवा सकते हैं। अगर यहाँ पे कबूल होता है तो 5 गवाह रहते हैं किस पक्ष से देखते हैं। साहब लिखते हैं पाना को, और ये पाना रहता है सफेद। कोई पर लिखा जाता है कि फलाने की लड़की फलाना ये कबूल कर रहे हैं इतने तारीख को इतने समय। ये बात नहीं है खाली लड़के से कबूल करवाया जाएगा, लड़की से कबूल करवाया जाएगा ना। और मोदी साहब जाते हैं लड़की का, लड़की रहती है, पर्दा लगाया रहता है,
इधर इधर लड़कियां है, इधर लड़का है, लड़का नहीं है, लड़का का घर वाले हम 4-5 लोग, और उसके बाद जो शादी कराने वाले हैं तो तेरे से पूछेंगे लड़कियां से, मौलवी से पूछेंगे ये लड़की बताइए शादी कबूल है आपको ना, कहती है कि हाँ कबूल है। तो मान लीजिए कोई गलती से वो शादी नहीं करना चाहती है, कहे कि ना कबूल नहीं है, कहीं मौलवी साहब को पूछा 5 लोग अपन ध्यान भाई है ना तो कहेंगे क्या है कबूल नहीं है, जबरदस्ती शादी लोग करवा रहा है, यहाँ से लड़का को बता देंगे तो लड़का क्या हो सकता है, भाग सकता है, नहीं शादी कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, और इसे सेटिंग होता है तो कैसे ऐसा होगा, नहीं होगा, खर्चा लगा बियाह शादी में ऐसा ही होगा। और सुनिए बड़ी की बात सुनिए, और देन मतलब होता है कबूल कर लीजिएगा तो घर वाले लड़की वाले कहेंगे कि वही लिखवाया जाता है, मर्दाओं लिखवाया जाता है कि लिखवाइए अगर शादी तोड़ते हैं तलाक देते हैं तो आपको देना पड़ेगा, इतना आजा भी देना पड़ेगा, वही तो लिख देते हैं मर्जी चलिए ये शादी में तलाक देते हैं इस लड़की को इतना 1000 रुपया आपको देना पड़ेगा, ज्यादा लिखवाते हैं लोग, मनो करे तलाक देने को 2 करोड़ 3 करोड़ लिखवा दीजिए, अरे लिखवाना ही है ना, तो आप छोड़िएगा लड़की को तलाक दीजिएगा तो पैसा देना पड़ेगा ना। आज बेच रहे हैं गाँव में पुदीना बेच रहे हैं उतना पैसा जीतेगा, हमारा मर्दों करेगी तो तलाक नहीं, बात समझ ये होता है मर्द है। आप सुनिए सर, तलाक जो होता है 3 तरह का होता है, तलाक कितने तरह का होता है, 3 तरह का होता है। सुनिए यहीं पे आपको समझ में आ जाएगा, तलाक ये और बबुआ बात कर रहे हैं पीछे, बात कर रहे आ जाएंगे ना तो बड़ी मार देंगे, अकाल समय यहाँ पाएंगे कोचिंग में। सर अगर लड़की तलाक देना चाहे तो सुनिए सर, तलाक 3 तरह का तलाक होता है, सरकार ने किस तलाक को खत्म किया है इसका समझ लीजिए। ये तलाक खत्म, 3 तलाक पूरी तरह से खत्म नहीं, ये खत्म अभी भी है, अभी ये भी है, केवल यही खत्म हुआ है। कैसे था इसमें था कि 90 दिन तक किसी कारणवश आपसी विवाद हुआ है, दंपति माने पति पत्नी में आपसी विवाद हुआ है, 90 दिन तक वो दोनों अलग अलग है, मतलब वो अपने मायके वो अपने गांव है, अब विवाद हुआ है किसी कारणवश, 90 दिन तक मुलाकात नहीं हुआ है, तो उस स्थिति में लड़का चाहे तो लड़की को तलाक दे सकता है, लड़की चाहे तो लड़की को तलाक दे सकता है। ये मान्य है अभी, क्योंकि दुनिया है इसमें ऐसा नहीं है कि सब लड़कियां अच्छी होती है चाहे सब लड़के अच्छे होते हैं, कुछ लड़कियां ऐसी ही होती है जिससे जीवन आपका निर्वाह नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाएगा, चाहे कुछ लड़के ऐसे ही होते हैं जिनके साथ लड़की का जीवन नहीं कर पाएगा। पढ़े लिखे बढ़िया से पढ़ी लिखी लड़की है और वो है कि दारू पी करके आकर के बुढ़ापा कर रहा है तो नहीं कर पाएगा, तलाक तो होना ही चाहिए ना। उस स्थिति में वो कहा झगड़ा विवाद में 90 दिन तक इस तरह की बातें हुआ तो उस समय तलाक लड़का चाहे तो ले सकता है। 30 और 90 दिन मतलब कम महीना इसका मतलब 3 महीना ना, तो इसलिए तलाक के हल्का में ये बात कहा गया कि देखिए किसी कारण में झगड़ा विवाद हो गया पति पत्नी में, तो 30 दिन तक बोल चाल नहीं हुआ, कोई बात नहीं है, 30 दिन के बाद आप चाहें तो माने 30वां दिन तलाक बोल दिए तलाक, उसके बाद फिर दिमाग में आया कि भाई ना भाई बहुत बढ़िया लाइफ का नुकसान हो जाएगा, फिर तलाक दीजिए, तलाक दे दीजिए। फिर दूसरा महीना और तीसरा महीना में मौलवी साहब पूछेंगे कि भाई देखिए सोच विचार कर लीजिए, तलाक 3 बार हो जाएगा ना शादी टूट जाएगा, शादी नहीं होगा, कम घबरा जाएगा, तलाक दे दिया जाएगा। यहाँ पे सोच लीजिए लास्ट बार है, ठीक है एकदम लास्ट है, सोच लीजिए, अगर सोचने वाला होता सोच कर मुकर जाता है और तलाक ही का मिजाज ही बना लिया तो यहाँ पे तलाक दे दिया जाएगा। ये और ये थोड़ा सा बढ़िया था, ठीक ना, लेकिन है तलाक के भीतर क्या होता है इसमें तलाक
नौकरी लग गया है, आप गए हैं नौकरी करने के लिए, आपकी पत्नी घर वालों को, आपकी मम्मी को परेशान कर रही है, तो आपकी मम्मी फोन करेगी वहां पे कि जल्दी छुट्टी लेके आओ, घर भाई लगा को जल्दी आइए, बड़ा फोन परेशान कर रही है। तो अब सुनिए क्या होगा, तो बाप भाई नौकरी की है, माता पिता ने आपको जन्म दिया है, पत्नी के लिए दिया है जन्म, नहीं ना दिया है? खाली पत्नी का बात सुनिएगा, माता पिता की बात सुनिएगा कि नहीं सुनिएगा? सुनना है, पत्नी का भी सुनना है, माता पिता की सामंजस्य बना कर। गरबा याद है, मुस्लिम धर्म वाला है, कहा कि यो बात है, रुकिए रुकिए रुकिए, फोन दीजिए, मैंने उसको फोन दीजिए, फोन दीजिए, फोन दे दी लड़की को। वो बोले कि ज्यादा तुम लगा रहे अपने आपको, तलाक 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 तड़ाक 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 3 बार बोल दिया, कोई टाइम टेबल का महत्व नहीं है, कहीं मन के बाद तलाक तलाक तलाक। और घर परिवार में हमेशा झगड़ा होता ही रहता है ना, क्या लिखा? हाँ इसीलिए ना गलत था, तलाक 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 बोल दिया, ये भाई तो 3 बार तलाक बोल दिया, मुस्लिम धर्म का होता है 3 बार तलाक बोल दिया तो इस पत्नी को आप नहीं रख सकते। गलत था कि नहीं था? गलत था ना। आपसी विवाद किसमें नहीं हुआ? कभी कभी तो मन करता कि अपनी माँ को मार दिया जाए, अपने बाप को मार दिया जाए, अपने भाई को मार दिया जाए, ऐसा लोग करते नहीं है ना। गुस्सा जब आता है तो तरह तरह की बातें दिमाग में चलती है, तो ऐसा किया नहीं जा सकता। लेकिन मुस्लिम धर्म में गलत था, इसको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। तो मुस्लिम महिलाएं भी कुछ थी गलत किस्म की, हम नहीं नहीं बोलेंगे, नहीं तो घबरा जाएगा। तो तलाक जब सरकार ने हटाया, सायरा बानों की एक लड़की थी, उसके साथ ऐसा हुआ, तब उन्होंने सरकारी को पेश कर दिया कि भाई संविधान ये सब गलत बनाए, क्या बनाए, ये थोड़ी सी गलती के लिए तलाक 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 कर करके हमारी जिंदगी को बर्बाद कर दिया, ये संविधान गलत है। तब सरकार को सोचना पड़ेगा, अरे भाई सही बता रहे हैं, सुनना पड़ेगा इसको। 5 मिनट जज मिल करके सुने, उसकी बात को सुने, समझे, विचार किए। तो दूगो जज क्या कह रहे हैं कि ना भाई मुस्लिम धर्म में पर्सनल लॉ है, पहले से जो रीति रिवाज मुस्लिम धर्म में तो चलना ही चाहिए ना, कर्मवाली से के समय से चल रहा है, काहे के लिए इसको हटाया? तो 3 लोग समझदार कहे कि ना भाई ये गलत है, इसको हटाया जाना चाहिए। और ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन एकदम गलत है, इसको क्या कर देना चाहिए? हटा देना चाहिए। इसको क्या कर दिया गया? मत मिल गया ना 5 लोगों में, 3 लोगों को मिल गया, इसे क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। 2017 में केस की थी वो, क्या नाम था, सायरा बानो। 2019 में चुनाव होने वाला था, 2019 में चुनाव हुआ जी, और तब करना ही पड़ेगा सरकार को, चुनाव से पहले कोई काम है तो तुरंत करवा लीजिए, तुरंत हो जाता है। हाँ तो भाई ठीक है, नीति निर्देशक तत्व है, मानते हैं, लेकिन जब ये भी कहा गया है, ये भी बात कहा गया है कि ऐसा अधिकार में कहा गया है कि आपके पास वो उतना ही तक अधिकार है जिससे किसी दूसरे को तकलीफ न हो, ऐसा बताया गया है। तो भाई नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है, लेकिन किसी को तकलीफ हो रहा है, दिक्कत परेशानी हो रहा है, और किसी को छुआछूत चाहे लिंग के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है, उस आधार पर केस कर सकते हैं ना। भाई देखिए, अभी पति ऐसा करते हैं तो इसको तलाक नहीं दिया जाएगा, पत्नी करेगी तो तलाक दे दिया जाएगा, गलत है कि नहीं है? उस आधार पर केस कर दिया, सरकार सोचने को मजबूर हो गई, सोचिए 3 तलाक हटा दिया गया 2019 में, 3 तलाक क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। महिलाएं झंडा लेकर 3 तलाक वापस जाओ, सही नहीं किया गया सरकार की तरफ से, सरकार की तरफ से क्या कर दिया गया? 3 तलाक क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया। बात समझ रहे हो? तलाक के हसन का मतलब 90 दिन तक, यदि दोनों किसी कारणवश अलग हुए हैं 90 दिन तक तलाक अहसन, वही क्या है 30 दिन 30 दिन पे आप तलाक 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 करते हैं, इसको क्या आएगा? तलाक हसन, तलाक अहसन, तलाक हसन, और ये तलाक बिदअत, इसमें क्या हो जाता है? तुरंत तलाक दिया जा सकता है। किसके तरफ से? लड़के के तरफ से। तो नहीं वो बात है। अब देखिए किसी तलाक मान लीजिए दे दिया गया, रूल था, और तो हटा दिया गया ना, उससे पहले रूल था, फिर लड़का को ये ऐसा हुआ कि हमको शादी करना ही चाहिए लड़की से, भाई तलाक दे दिया है, फिर भी चाह रहा है कि हमारा शादी उसी से हो, उस तरह का दिमाग में आ गया भावनाएं कि भाई शादी वहीं से था, उसकी शादी हो, तो शादी कर सकता है। मुस्लिम धर्म के अनुसार शादी नहीं कर सकता है, तब क्या करना पड़ेगा? अगर शादी करना चाहता है तो इसको बोला जाता है हलाला कराना पड़ेगा। हलाला का मतलब सुनिए क्या होता है? हलाला का मतलब ये होता है
कि उस लड़कियां को किसी तीसरे से शादी कराना पड़ेगा, किसी दूसरे से शादी करा दीजिएगा। शादी कर लिया ना तो भाई के भाई शादी कर लिए तलाक दीजिए, जब वो तलाक देगा तो आप शादी कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना? हाँ, तो किसी को पैसा वैसा देके बाबा थोड़ा सा दे दीजिए पैसा, एक दिन के बाद शादी कर लीजिए। शादी कर लेंगे तो जैसे नियम बन जाएगा, जैसे उसका शादी हो गया तब ये उसका जो छोट तलाक दिया तो फिर उसको शादी उसके साथ शादी कर सकता है। बात समझ रहे हैं ना? इसको क्या बोला गया? हलाला है कि अभी खत्म हो गया है? खत्म ना हो गया नहीं, तलाक के इद्दत ही खत्म हो गया, इसको अब क्या कर दिया गया है? खत्म कर दिया गया है। लेकिन अब ये दोनों अभी है। इसमें देखे ना कितना विवाद हुआ मुस्लिम के तरफ से, कहीं की रीति रिवाज में कोई सरकार छेड़छाड़ न करे, गलत है तो छेड़छाड़ नहीं करेगी सरकार।